करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दिल्ली दौरे पर रहे। कल लगातार बैठकों में व्यस्त रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से करीब 1 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई और इस अवसर पर राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के शुद्धिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर यहां विस्तृत चर्चा हुई। सुलभ और उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के संकल्प पर यहां चर्चा हुई है और इसके बाद मनोहर लाल खट्टर से करीब 50 मिनट तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है। शहरी यातायात, मेट्रो विस्तार, ऊर्जा क्षेत्र में नवीन ट्रांसमिशन परियोजनाओं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि बीईएसएस को शुद्ध करने जैसे विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई। दौरे के अंत में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से करीब 15 मिनट तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। तो मटेरियल कंपोनेंट में अंतर्गत 825 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी किए जाने पर आभार व्यक्त किया। आभार यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने व्यक्त किया है। अग्रिम किस्त का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किए जाने का भी आश्वासन यहां पर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहे और सबसे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से 1 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई। इस अवसर पर राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के शुद्धिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सुलभ और उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के संकल्प पर भी जोरात चर्चा हुई और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर से करीब 50 मिनट तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। शहरी यातायात, मेट्रो विस्तार, ऊर्जा क्षेत्र में नवीन कार्य जैसे विभिन्न मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई और दौरे के अंत में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से 15 मिनट तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है और इस दौरान भी कई मुद्दों पर जो है चर्चा की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दिल्ली दौरे पर रहे, लगातार बैठकों में वे व्यस्त रहे। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर से और उसके बाद कृषि मंत्री से मुलाकात हुई और काफी महत्वपूर्ण मुलाकात रही। तो क्या कुछ अधिक जानकारी, क्या कुछ इन मुलाकातों में हुआ? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दिल्ली दौरे पर थे और देर रात दिल्ली से वापस लौट भी गए। बड़ी बात यह है कि देखिए, विकास कार्यों के, प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर दिल्ली दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से। बड़ी बात यह है कि देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से जो मुलाकात हुई, प्रदेश में जो तमाम स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा हुई कि आने वाले समय में किस तरह से जो दूर दराज के क्षेत्र के लोग हैं, जो सही समय पर चिकित्सालय नहीं पहुंच पाते हैं, सही समय पर जिनको उपचार नहीं मिल पाता है, तो उनको कैसे, जो ढाड़ी कस्बे के लोग हैं, उनका उपचार कैसे किया जाए, क्यों न वहाँ पे कोई स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर दिक्कत है, तो वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात चली। साथ ही जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे और भी फैसिलिटी, अत्याधुनिक जो सामान है, उनको लाने की बातें चली। तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और इसी क्रम में ये भी माना जा रहा है कि जब मनोहर लाल खट्टर से जब चर्चा हुई उनकी, तो प्रदेश में ऊर्जा को सुव्यवस्थित करने के लिए, ऊर्जा क्षेत्र में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए जो सोलर प्लांट लगाने की जो कवायद चल रही है प्रदेश में, तमाम ऐसे भूभाग क्षेत्र है जहाँ पे चिन्हित किया गया है कि भारी पैमाने पे यहाँ पे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे जनमानस को जो है ऊर्जा के क्षेत्र में किसी को कोई दिक्कत न हो। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कोशिश है कि प्रदेश को अग्रणी राजस्थान बनाना है। जो जब गद्दी पर बैठे उसके बाद उनका यही स्लोगन था कि विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, अग्रणी राजस्थान। तो इसको कैसे आगे हम लेकर के चले, जो स्लोगन उन्होंने दिया है, तो इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर के जो है 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई। साथ ही जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसानों से जो वादा किया है मुख्यमंत्री ने, उसको कैसे और बेहतर बनाया जाए, इस पर शिवराज सिंह चौहान से बात हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दिल्ली दौरे पर रहे और 3 केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। कल महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। हादसे में विमान में सवार अजीत पवार समेत सभी 5 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह 11 बजे कोटवाड़ी में अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। विद्या प्रतिष्ठान में पवार का पार्थिव शरीर रखा गया है। अंतिम संस्कार में शामिल होने बारामती जा सकते हैं पीएम मोदी और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का कल निधन हो गया था। विमान हादसे में उनका निधन हो गया था और
डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी लोगों की कल मृत्यु हो गई और आज अंतिम संस्कार अजीत पवार का किया जाएगा। अंतिम संस्कार में पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और शामिल होने के लिए ये सभी बारामती जा सकते हैं। संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी और इस बार बजट से 3 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश हो रहा है। 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो आज संसद की शुरुआत होने वाली है। सुबह 11 बजे शुरुआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। आपको बता दें कि इस बार बजट से 3 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश हो रहा है और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। तो सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण आज रखेंगी। आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। तो आपको बता दें कि इस बार बजट से 3 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा और बजट 1 फरवरी को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो पेश करेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज संसद का जो सत्र है आज उसका पहला दिन है। बजट सत्र का आज पहला दिन है और सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी। क्या कुछ अधिक जानकारी, क्या कुछ आज रहने वाला है लोकसभा में? बिल्कुल, देखिए बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। क्योंकि कल पहले दिन जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और उस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर वह संबोधित कर रही थी, उस दौरान विपक्ष के जो नेता हैं उनका जो रवैया रहा, जो हंगामा हुआ, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं और सरकार के जो नेता मंत्री हैं सभी एक तरह से वो खेद व्यक्त कर रहे थे और निंदा कर रहे थे। तो आज दूसरा दिन है। आज निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट आना, उसके ठीक पहले जो विपक्षी सांसदों का जो स्टेटमेंट आ रहा है, जो बयान आ रहा है, उससे यही लग रहा है कि आज भी ये लोग हंगामा कर सकते हैं। हालांकि 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक हुई थी और उस बैठक में कहा गया था कि बजट सत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र होता है और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वह पटल पर रख करके उस पर डिबेट करे। लेकिन जो हंगामा देखने को मिला पहले दिन ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान, उसको लेकर के तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, सत्ता पक्ष के, एनडीए के, वह खेद व्यक्त कर रहे हैं और इसकी निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज विपक्ष की तरफ से अगर कोऑपरेट किया जाता है, अगर सहयोग किया जाता है तो आज निर्मला सीतारमण विस्तार से बजट पे चर्चा करेंगी। 1 तारीख का दिन रविवार है, रविवार के दिन वो बजट पेश करेंगी। उससे पहले जो है आज उम्मीद यही की जा रही है, विपक्ष के सांसदों से लगातार सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, मंत्री अपील कर रहे हैं कि इस तरह का हंगामा ठीक नहीं है। तो देखना होगा क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में है 23 प्रश्न। अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न है। मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, वित्त विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन विभाग और वन विभाग से संबंधित सवाल जवाब आज विधानसभा में होंगे। तो देखिए आज विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। कल राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हो गई और आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। तो तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न शामिल है, तो वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न शामिल है। मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, वित्त विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, संसदीय कार्य विभाग और इसी के साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन विभाग और वन विभाग से संबंधित आज विधानसभा में सवाल जवाब होंगे।
तो राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू होगी। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। आपको बता दें कि कल यानी कि बुधवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई और आज प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी, तो आज क्या कुछ कार्यवाही में रहने वाला है? देखिए साक्षी, बिल्कुल आज दूसरा दिन है पंचम सत्र का विधानसभा का, और आज जो अहम रहेगा, सबसे पहले 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसमें 23% तारांकित हैं और 24% अतारांकित हैं। अगर हम आज अहम विभागों की बात करें तो मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, वित्त विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन विभाग, इन सभी विभागों से संबंधित प्रश्न सदन में विधायकों के रहेंगे और उनके संबंधित मंत्री उनका जवाब देंगे। इसके साथ ही आज कार्य सलाहकार समिति का जो पूरा प्रतिवेदन है वो भी सदन में रखा जाएगा, यानी कि आगामी कितने दिन तक सदन चलेगा, क्या क्या कार्यवाही सदन में होने वाली है, किस तरह के विधायी कार्य सदन में रहेंगे, इसकी पूरी रूपरेखा सदन में रखी जाएगी। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सदन की पटल पर पूरा बीएससी का जो ब्यौरा है वो रखेंगे। इसके साथ ही आज विधानसभा में विशेष अधिकार समिति के सभापति केसाराम चौधरी प्रस्ताव रखेंगे, जो डॉक्टर सुभाष गर्ग के विशेष अधिकार हनन से जुड़ा हुआ मामला है। ये आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में इसकी समय तक इसका अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। ये मामला जुड़ा है भरतपुर से, जहां पिछले आपने देखा होगा सदन की कार्रवाई के दौरान लोहागढ़ में जुड़े कुछ मकानों से जुड़ा हुआ मामला हटाया था। इसके बाद सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव आया था, उसको लेकर ये प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ ही आज उप मुख्यमंत्री दिवा कुमारी वित्त विभाग की 6 अधिसूचनाएं सदन की पटल पर रखेंगी। इसके साथ ही मंत्री जवाहर सिंह बेड़म गृह विभाग की 5 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। सदन इसके साथ ही आज वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री दिया कुमारी वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगी। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के प्रतिवेदन साल 2021 से लेकर 2025 तक के प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखे जाएंगे। सदन की मेज पर आज और कई प्रतिवेदन रखे जाएंगे, जिसमें उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा जाएगा। इसके साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रखेंगे वार्षिक प्रतिवेदन, जिसमें राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा जाएगा। राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। राजस्थान खाद्य तथा ग्राम उद्योग बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भी सदन की मेज पर रखा जाएगा। इसके साथ ही मंत्री मदन दिलावर आज सदन की पटल पर रखेंगे। इसमें राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के वार्षिक लेखा में ऑडिट रिपोर्ट रखी जाएगी। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। मंत्री जोगाराम पटेल वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। इसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, उदयपुर कार्यालय का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा जाएगा। इस तरह मंत्री अविनाश गहलोत भी आज वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। विशेष योगजन राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा जाएगा मंत्री अविनाश गहलोत की तरफ से। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू हो जाएगी। अलग अलग राजनीतिक दलों को समय का आवंटन किया जाएगा, यानी कि कांग्रेस को, बीजेपी को, अन्य पार्टी को, निर्दलियों को कितना समय राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के लिए मिलेगा, आज आवंटित हो जाएगा और आज ही राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस भी शुरू हो जाएगी। ये सदन के अंदर आज पूरी कार्रवाई रहने वाली है। और जहां तक हम सदन के बाहर की बात कर रहे हैं तो विपक्ष लगातार अपने तेवर दिखा रहा है, तो आज भी उनका एक रणनीति के तहत सरकार को लेकर कुछ, चाहे SIR का मुद्दा हो, तमाम वो मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष सड़कों पर उठाता रहा है, मीडिया के जरिए उठाता रहा है, उनको आप एक बार आज सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष भी आपको उन मुद्दों को उठाता हुआ नजर आएगा। जी साक्षी। जी लाल सिंह, हमने देखा कि कल भी विपक्ष ने हंगामा किया, मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा विधायक आवास के बाहर प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने, और आज किन किन मुद्दों पर हावी हो सकता है? और अभिभाषण की बात करें तो अभिभाषण से बहस की शुरुआत आज सदन में होने वाली है, तो क्या रहने वाला है इस अभिभाषण की बहस में?
अभिभाषण बहस में आज समय का आवंटन होगा साक्षी कि किस दल को कितना समय मिलेगा और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि सत्ता पक्ष को अधिक समय मिलता है, बीजेपी के जो विधायक हैं उनको समय मिलेगा, इसके बाद कांग्रेस के कितना समय मिलता है, यानी कि सभी पार्टी के नेताओं को, पार्टी के जो माननीय विधायक सदन में मौजूद रहते हैं उनको एक समय आवंटित किया जाता है। जो समय आज आवंटित होगा और इसके साथ बहस शुरू होगी। अब चूंकि लगातार कल जिस तरह का राज्यपाल अभिभाषण में सरकार की तमाम जो उपलब्धियों का जिक्र किया गया है, विपक्ष लगातार उसका विरोध करता आ रहा है, तो आज वो तस्वीर भी देखने को मिलेगी। और मैंने पहले भी कहा कि SIR का मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है और जो खासकर अभी हाल ही में जो परीक्षाओं से जुड़ा हुआ मामला था, OMR सीट को लेकर मामला, उसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा लगातार विपक्ष उठाता रहा है, तो तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष आज भी हमलावर रहेगा। जी लाल सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज राजस्थान को लेकर हाईकमान दिल्ली में मंथन करेगा और राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मंथन करेंगे। राजस्थान कांग्रेस संगठन की गतिविधियों को लेकर समीक्षा। प्रभावी रंधावा, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली यहां पर मौजूद रहेंगे बैठक में महासचिव सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। संगठन महासचिव वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर। तो आज राजस्थान को लेकर हाईकमान दिल्ली में मंथन करेगा। राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मंथन करेंगे। राजस्थान कांग्रेस समिति की गतिविधियों को लेकर आज समीक्षा होगी। तो प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में महासचिव सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। संगठन महासचिव वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्थान को लेकर हाईकमान दिल्ली में आज मंथन करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, राजस्थान को लेकर हाईकमान दिल्ली में आज मंथन करेगा, राहुल गांधी यहां पर मौजूद रहेंगे, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंथन करेंगे, तो क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी साक्षी, देखिए महत्वपूर्ण बैठक है और ये अभी कांग्रेस का जो संगठन सृजन अभियान है वो चल रहा है। संगठन सृजन का जो साल है वो कांग्रेस का चल रहा है। तमाम राज्यों की बैठ के लगातार हाईकमान ले रहा है। इसी सिलसिले में आज राजस्थान कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है वो दिल्ली में होने वाली है। हाईकमान के तमाम नेता, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल ये बैठक लेंगे। राजस्थान के नेता इसमें मौजूद रहेंगे, जिसमें मुख्य तौर पर जो राजस्थान के प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सचिन पायलट के भी इस बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इस बैठक में जो मुख्य मुद्दे ये रहने वाले हैं कि जिस तरह से हाल ही में जो नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनके कामकाज को लेकर चर्चा की जाएगी और जो राजस्थान में संगठन में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह से संगठन का विस्तार किया जा रहा है, किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा रहा है, इसके बारे में फीडबैक लिया जाएगा। दूसरा, जो अभियान कांग्रेस चला रही है राजस्थान में, उन अभियानों से जनता का कितना रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच जा रही है, इसके बारे में बातचीत की जाएगी, मंथन किया जाएगा। दूसरी तरफ जो नए पदाधिकारी जो भी नियुक्त किए गए हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो या फिर दूसरी जो कार्यकारिणी है, वो किस तरह से जमीन पर एक्टिव होकर काम कर रही है। इसके अलावा एक और जो निर्देश दिया गया था कुछ दिन पहले कि जितना जल्दी हो सके तमाम जो जिलों की जो छोटी कार्यकारिणी है, ब्लॉक स्तर की, मंडल स्तर की, वो पूरी कर ली जाए। इसको लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा कि किस तरह का काम जो है वो संगठन में चल रहा है। यही वजह है कि जो राजस्थान के जो आला नेता हैं उनको वहां पर बुलाया गया है। सीधा मकसद अभी कांग्रेस का ये है कि संगठन सृजन के तहत इसको पूरी गंभीरता से लिया जाएगा। जो भी निर्देश दिए गए हैं संगठन विस्तार के, उनकी पालना कितनी हो रही है, और दूसरी तरफ जो आला कमान पिछले कुछ दिनों से अलग अलग राज्यों को टास्क दे रहा है अभियानों की, चाहे मनरेगा बचाओ अभियान या फिर जो दूसरी जो गतिविधियां हैं, उनको लेकर किस तरह से सक्रिय होकर कांग्रेस के पदाधिकारी या नेता काम कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक बताई जा रही है और इसमें और भी नए निर्देश दिए जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी। और अब जयपुर से खबर है, जहां शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का 15वां टूर 4 देशों के 39 पर्यटकों के साथ जयपुर पहुंची। शाही ट्रेन अमेरिका के 29, भारत के 6, चीन और ब्रिटेन के 2 पर्यटक इसमें शामिल है। गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का जोरदार स्वागत होगा।
ओएंडएम निदेशक भगत सिंह लोहागड़ ने जानकारी साझा की है। तो 4 देशों के 39 पर्यटकों के साथ शाही ट्रेन जयपुर पहुंची है। अमेरिका के 29, भारत के 6, चीन और ब्रिटेन के 2-2 पर्यटक इनमें शामिल हैं। तो गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का स्वागत होगा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। एक बार फिर सर्दी ने यहां पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। 6 डिग्री रात का तापमान यहां पर गिरा और सर्दी इसके कारण बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद फिर से मौसम बदलेगा। 31 जनवरी और 1 फरवरी को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सबसे कम रात का पारा पाली में 2.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 जनवरी को कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़ी एक खबर। पीसीसी विधि मानवाधिकार एवं सूचना अधिकार विभाग में सचिव के पद पर नियुक्ति हो गई है। विजय पारीक, ओम प्रकाश चौधरी, प्रेमराज मीणा, शुभम चौधरी कुरका को जिम्मेदारी यहां पर मिली है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मंजूरी के बाद नियुक्ति जारी की गई है। पीसीसी विधि मानवाधिकार एवं सूचना अधिकार पर नियुक्ति हो गई है। विजय पारीक, ओम प्रकाश चौधरी, प्रेमराज मीणा, शुभम चौधरी कुरका को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मंजूरी के बाद नियुक्ति जारी की गई है। एक और जयपुर से खबर है, जहां परिवहन विभाग की नीतियों के खिलाफ बस ऑपरेटरों का आंदोलन। आज सुबह 11 बजे जयपुर के शहीद स्मारक पर विशाल धरना प्रदर्शन। प्रदेश भर से बस मालिक और परमिट धारक जयपुर पहुंचेंगे। ऑल राजस्थान कंटेंट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन का आह्वान। झूठे चालान और अनावश्यक नोटिस का आरोप यहां पर लगाया गया। बिना संवाद नियम बदलने से बस व्यवसाय प्रभावित। ग्रामीण यात्रियों और कर्मचारियों पर असर का दावा। मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को तेज करने की चेतावनी यहां पर दी गई है। और राजस्थान झूठे चालान और अनावश्यक नोटिस का भी आरोप यहां पर लगाया गया है। जयपुर से खबर है, जहां जेसीटीएसएल यानी कि लो फ्लोर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। आज जेसीटीएसएल कर्मचारी ग्रेचुटी एक्ट लागू करने, एनपीएस की बकाया राशि जमा करवाने, नई बसों की जल्दी खरीद करने की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा बसों के संचालन के लिए रिक्त पदों की भर्ती और पद विरुद्ध कार्य कर रहे परिचालकों से बस ड्यूटी करवाने सहित 14 सूत्री मांग की गई है। इन मांगों को लेकर आज सुबह 11 बजे डीएलबी पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 21 जनवरी को जेसीटीएसएल चेयरमैन रवि जैन की अध्यक्षता में जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस के प्रतिनिधियों एवं प्रबंधन के साथ वार्ता हुई थी। मीटिंग में सभी मांगों पर मिनट्स जारी कर सकारात्मक समाधान का आश्वासन भी दिया गया था। आरोप है कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी मीटिंग के मिनट्स जारी नहीं हुए हैं, जिसके चलते इंटक के बैनर तले जेसीटीएसएल कर्मी विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो जयपुर से एक और खबर सामने आ रही है, जहां आरपीएससी ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 में असफल अभ्यर्थियों को राहत दी है। मुख्य परीक्षा परिणाम में असफल अभ्यर्थी प्राप्तांकों की पुनर्गणना करा सकेंगे। हॉरिजॉन्टल श्रेणी को छोड़ अन्य असफल अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। 8 अक्टूबर 2025 को मुख्य परीक्षा परिणाम से जुड़े अभ्यर्थी पात्र होंगे। 29 जनवरी से 6 फरवरी 2026 रात 12 बजे तक आवेदन की अंतिम तिथि है। आयोग की वेबसाइट के एग्जाम शेडबोर्ड से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रति प्रश्न 25 रुपए शुल्क ऑनलाइन जमा कराना होगा। ऑफलाइन आवेदन और शुल्क स्वीकार यहाँ पर नहीं होंगे। केवल प्राप्तांकों की पुनर्गणना होगी, पुनर्मूल्यांकन नहीं। अभ्यर्थियों को नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया का लाभ यहाँ पर मिलेगा।
जयपुर से खबर, संविदा आयुष अधिकारी भर्ती 2025 की आंसर की जारी हो गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मास्टर प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया है। आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी उपलब्ध हुई है। परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकेंगे प्रश्न पत्र और आंसर की। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी यहां पर दिया जाएगा। 29 जनवरी 2026 को रात 12:01 से आपत्ति प्रक्रिया शुरू होगी और 31 जनवरी 2026 रात 11:59 तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे अभ्यर्थी। ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट से ही मान्य होगी। ऑफलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी डाक या व्यक्तिगत रूप से भी आपत्ति दे सकेंगे। मास्टर प्रश्न पत्र में दिए प्रश्न क्रम और विकल्पों के आधार पर ही आपत्ति यहां पर मान्य होगी। ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट से मान्य होगी